नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। भोपाल में आज कृषि वर्ष पर मंत्रियों विधायकों का महामंथन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज कृषि वर्ष 2026 को लेकर एक बड़ा वैचारिक समागम होने जा रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में सभी मंत्री, विधायक और प्रबुद्ध जन जुटेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि वर्ष के दौरान जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। दिन भर चलने वाले इस मंथन में इस बात पर विशेष जोर दिया जाएगा कि सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर खेती को वास्तविक रूप से फायदे का धंधा कैसे बनाया जाए। धार भोजशाला मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर दाखिल आपत्तियों पर होगी बहस। मध्य प्रदेश की धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर को लेकर चल रहे विवाद में आज यानी सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही है। जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी और जस्टिस गजेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। आज की कार्रवाई इस बात पर केंद्रित है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सौंपी गई सर्वे रिपोर्ट पर विभिन्न पक्षों ने क्या दावे और आपत्तियां दर्ज कराई हैं। पिछली सुनवाई 23 फरवरी को हुई थी। ग्वालियर में सोमवार को भी होगी सिलेंडर की बुकिंग व डिलीवरी। छुट्टी के दिन भी खुलेंगी गैस एजेंसियां। एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग व डिलीवरी शहर में सामान्य होती जा रही है। इसकी वजह यह है कि एक तो ऑनलाइन बुकिंग पूरी तरह से सामान्य ना हुई हो, लेकिन फिर भी कुछ प्रयासों के बाद हो रही है। दूसरे बुकिंग होने के बाद एजेंसियां भी लगातार उपभोक्ताओं के घर तक सिलेंडर पहुंचा रही हैं। ऐसे में अब एजेंसियों पर भी ऑफलाइन बुकिंग कराने के लिए उपभोक्ता कम ही आ रहे हैं। इधर प्रशासन ने सभी एजेंसियों को सोमवार को बुकिंग करने और सिलेंडर डिलीवरी करने के लिए कहा है। भोपाल में भूमाफिया की अब खैर नहीं। प्रशासन और नगर निगम का संयुक्त प्रहार। 113 कॉलोनाइजर पर एफआईआर की तैयारी। राजधानी में सक्रिय भूमाफिया और अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई होने जा रही है। जिला प्रशासन के निर्देश के बाद नगर निगम ने भी अवैध कॉलोनियों को विकसित करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए विशेष टीम का गठन कर दिया है। प्रशासन और नगर निगम की टीम ने शहर और उसके आसपास विकसित हो रही कॉलोनियों की जांच शुरू कर दी है। अवैध कॉलोनियां काटने वाले कॉलोनाइजर और भूमाफिया को नोटिस जारी कर उनसे कॉलोनी विकसित करने की अनुमति से जुड़े दस्तावेज मांगे गए हैं। 1 अप्रैल से बदलने वाली है पेंशन भुगतान की व्यवस्था। जिला पेंशन कार्यालय होंगे बंद। मध्य प्रदेश सरकार राज्य के लगभग 4.5 लाख पेंशन भोगियों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन भुगतान की व्यवस्था में बदलाव करने वाली है। नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी बैंक में खाता रखने वाले सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद सीधे अपने उसी खाते में पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के मकसद से भारतीय स्टेट बैंक को एकमात्र एग्रीगेटर बैंक के रूप में नियुक्त किया है। यह बदलाव 1 अप्रैल से लागू होगा। एमपी में 2 दिन तेज गर्मी, 18-19 मार्च को बारिश। मध्य प्रदेश में तेज गर्मी से बचने के लिए लोगों ने जतन करना शुरू कर दिए हैं। भोपाल में घरों को ग्रीन नेट से कवर किया जा रहा है ताकि धूप से टेम्परेचर ना बढ़े। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में दिन के समय सड़कों पर वीरानी छाई हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक तेज गर्मी पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं 18 और 19 मार्च को कई जिलों में बारिश हो सकती है। 19 मार्च की रात से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। इसका एमपी में 18-19 मार्च को असर दिखाई देगा। अग्निवीर सेना भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू। 1 अप्रैल तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो गई है। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 1 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। भर्ती संबंधी पूरी जानकारी और अधिसूचना भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है। इस भर्ती के अंतर्गत अग्निवीर, जनरल ड्यूटी, एसकेटी, टेक्निकल, ट्रेड्समैन, महिला सेना पुलिस और स्थायी पदों के लिए नर्सिंग असिस्टेंट एवं सिपाही फार्मा के पदों पर एप्लीकेशन आमंत्रित की गई है। एमपी में स्वास्थ्य सेवाओं की 373 पदों पर होगी भर्ती। आज से आवेदन शुरू। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य समकक्ष पदों के लिए ग्रुप 5 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत प्रदेश के अलग अलग सरकारी मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों और विभागीय संस्थानों में कुल 373 रिक्त पद भरे जाएंगे। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 मार्च से शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 30 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। फिर गिरे सोने के दाम, चांदी भी हुई सस्ती।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती, वैश्विक मांग और भू राजनीतिक तनाव के चलते भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार सुबह सोने के दाम में 510 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है, जिसके बाद 24 कैरेट सोने की कीमत 1,59,300 रुपये पर पहुंच गई है। वहीं चांदी 5,000 रुपये प्रति किलो नीचे लुढ़की है, जिसके बाद चांदी के दाम 2,70,000 रुपये प्रति किलो पर आ गए हैं। 418 करोड़ से गांधी सागर जल विद्युत गृह का नवीनीकरण, 65 साल पुरानी 5 इकाइयों में लगेंगे आधुनिक टरबाइन। राज्य सरकार के किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत 418 करोड़ रुपए की लागत से गांधी सागर जल विद्युत गृह की 5 इकाइयों की नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और क्षमता वृद्धि का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। गांधी सागर पावर जनरेशन के इंजीनियर ने बताया कि यहां की इकाइयां पिछले 65 साल से अधिक समय से निरंतर संचालन में है। अब इनमें आधुनिक टरबाइन लगाए जाएंगे। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।